कि माँ ये देखना, मुझको लगता है कि कुछ काट दिया है। ऐसे करके हाथ से निकाल के गर्दन से जब वो फेंकती है ना, बारिश के समय अमूमन आप लोग को बहुत कॉल आते होंगे कि सांप निकला है, तो ऐसी स्थिति में घर वालों को या आसपास के लोगों को किस तरीके की सहजता बरतनी चाहिए, क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए? कभी भी जैसे सांप जैसे बाई चांस घर पे अंदर आ गया है तो बगल पड़ोसी वाले लोग को जाकर के बहुत पीट पीट के दरवाज़ा को उठवाए, लेकिन कोई उठे नहीं। अगर सही टाइम पे इसको अगर किसी की हेल्प मिल जाती तो उस तरीके से लड़की बच जाती। क्योंकि हम यहाँ पर लेकर के हॉस्पिटल में आए तो डेड बॉडी करार कर दी लोग। घर वालों ने बताया कि वो मिर्ची खिला के टेस्ट करने का प्रयास किया कि सांप काटा है कि नहीं पता चले। ये बात कितनी सच है या क्या? नहीं, ये सब जो काटने के बाद क्या बात कर रही थी, वो क्या बता रही थी, शरीर में दर्द या किस तरीके का रिएक्शन हो रहा था? काटने के बाद वो बता रही थी कि माँ यहाँ खुजली टाइप का हो रहा है। सांप अगर किसी को बाई चांस काट दे तो सबसे पहले जो करना चाहिए वो क्या होता है? सबसे पहले तो यही है कि जिस जगह पे जैसे हाथ में काटा है या पैर में बाइट हुआ है। अधिकतर बारिश के मौसम में देखा जाता है कि सांप निकलना एक आम बात हो गई है। लोग अधिकतर रेस्क्यू टीम को फ़ोन करते हैं कि हमारे घर सांप निकल आया है। बारिश के कारण सांप जो होते हैं वो अपने बिल से बाहर निकल कर, क्योंकि उनके बिल में पानी भर जाता है, ऐसा माना जाता है, उससे बाहर निकल कर छुपने की जगह ढूंढते हुए किसी के घर में, किसी के खेत में या अन्य किसी भी जगह पहुंच जाते हैं। मगर कल जो घटना हुई वो घटना दिल दहला देने वाली है। भिलाई 3 क्षेत्र के अंदर उम्दा जरवाहे क्षेत्र है, एक जगह है, वहाँ पर एक बच्ची को सांप ने काटा और उस बच्ची की मृत्यु हो गई। दरअसल पूरा मामला ऐसा है कि पूरा परिवार नीचे सो रहा होता है, तभी सांप आता है, बच्ची के पीठ पर काटता है और उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। घटना होने के लगभग 5 से 6 घंटे बाद उस बच्ची को अस्पताल लाया जाता है और अस्पताल आने के बाद पता चलता है कि उस बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। उनके परिवार हमारे साथ मौजूद हैं, बच्ची के पिता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कल आखिर पूरा हुआ क्या था। अंकल जी, कल क्या हुआ था? कल हम लोग चारों परिवार सोए हुए थे। अपने माँ के साथ लड़की सोई थी, उसके बाद लड़का सोया था, उसके बाद लास्ट में हम सोए थे। अचानक 1:30 बजे रात को लड़की क्या बोलती है कि माँ ये देखना, मुझको लगता है कि कुछ काट दिया है। ऐसे करके हाथ से निकाल के गर्दन से जब वो फेंकती है ना, तो उसको सांप दिखाई दिया। तो काला रंग का सांप था और उसके ऊपर सफ़ेद रंग का धारी था। इसके बाद हम लोग, न कोई साधन है न कुछ है हमारे पास, मोबाइल कुछ नहीं घर में था, तो बगल पड़ोसी वाले लोग को जाकर बहुत पीट पीट के दरवाज़ा को उठवाए, लेकिन कोई उठे नहीं। इसके बाद वहाँ से TS में काम करते हैं हमारे एगो भाई, तो इनके पास फ़ोन लगाए, तब जा कर के मेरे बेटी दामाद को खबर किया। तो ये सुबह रात भर भी लोग बहुआए हैं, लोग घर भी देखे हैं लोग, लेकिन ये लोग उल्टा भटक गए थोड़ा। इसके बाद जैसे ही हम लोग, अब वहाँ से चलने के होश में नहीं थी। 1 महीना से तबीयत खुद मेरा भी ख़राब चल रहा है। 20 दिन तो 25 दिन हो गया खाना खाए हुए, ये खुद भाई ये जान रहा है। इसके बाद सर हुआ क्या कि सुबह हुआ तो ये लोग पहुँचे सब जन, हम यहाँ पर लेकर के हॉस्पिटल में आए तो डेड बॉडी करार कर दी लोग। तो कल जब सांप काटा तो उसके बाद आप लोग क्या उपचार करने की कोशिश की, आप लोग क्या कर रहे थे? उसकी माँ क्या बोलती है कि थोड़ा सूखा मिर्चा खिला करके देखो, हो सकता है कि इससे तीता लगेगा। नहीं, तीता नहीं लगेगा तो समझ जाएगी कि हाँ सांप नहीं काटा है। तीता अगर लगा तो नॉर्मल है। तो वो खाई तो बोलती है कि नहीं मम्मी, मेरे को मिट्टी जैसे लग रहा है एकदम। 8-10 मिर्ची को खिलाया गया, लेकिन फिर भी बोलती है कि नहीं, मेरे को ठीक एकदम मिट्टी जैसे होता है ना, वैसे ही मिट्टी की तरह लगा। काटने के बाद क्या बात कर रही थी, वो क्या बता रही थी, शरीर में दर्द या किस तरीके का रिएक्शन हो रहा था? काटने के बाद वो बता रही थी कि माँ यहाँ खुजली टाइप का हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे इधर भारी होते हुए आया, उसके बाद पेट में आ गया, कमर से पेट में आया। अब पेट से आते आते उसको उल्टी चालू होने लगा। जब उल्टी चालू होने लगा ना, तो 1-1.5 घंटा के बाद ऐसे कफ निकाल के फेंकना चालू कर दियो। इतना
इतना कफ निकलना चालू हो गया। लगातार कफ निकलना शुरू हो गया था। हाँ, तो जब आप लोग हॉस्पिटल में आए तो उसके बाद डॉक्टर डेथ करार कर दिया था। डेड बॉडी करार करके दे दिए। अब देख पोस्टमार्टम के लिए रखे हैं लोग, देखिए पोस्टमार्टम में क्या करते हैं लोग। हमारे साथ स्नेक रेस्क्यू टीम के राजेश भैया भी हैं जो लगातार सांपों को पकड़ते हैं, उनकी जानते हैं कि वो किस तरीके के सांप हैं, कितने खतरनाक हैं। भैया जब आपको पता चला तो उससे क्या आशंका जताई जा रही है, कौन सा सांप हो सकता है? जिस तरीके से ये बता रहे हैं जिनके जो पापा हैं उनके, मेरे ख्याल से तो ये पूरा 100% कॉमन कर रहे थे, क्योंकि लड़की जब होश में थी थोड़ा बहुत जब बात कर रही थी तो उसने बताया था कि सांप को मतलब वो जब पीठ के पीछे से उसने उठा के फेंका था तो उसने बताया था कि काले कलर का था और वाइट पूरे उसमें धारी धारी पट्टी थी। तो ये वाला तो पूरा जो है कॉमन करैत ही होता है और बहुत जहरीला सांप होता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन का जो है वेनम पाया जाता है और थोड़ा सा टाइम इनको पहुंचने में थोड़ा लग गया है, जो इन लोग लाने में थोड़ा देरी कर दिए, जिनके कारण उसके कारण वो लड़की की डेथ हो गई है। अगर ये थोड़ा पहले ला के ट्रीटमेंट में करा दिए रहते तो शायद ये लड़की बच जाती। इस सांप के काटने के बाद जो आप बता रहे हैं उसके बाद कितने समय के अवधि के बीच में हॉस्पिटल या उपचार की ज़रूरत पड़ती है? अगर ये तुरंत के अगर कम से कम मगर काटा ऐसे गलत जगह में कि उसको अपन जैसे एक अपने सेफ्टी के लिए जैसे अपन हाथ पे कुछ बांधते हैं, जैसे कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें एक बार सेफ भी हो जाता, मगर वो पीठ की तरफ मतलब गर्दन की तरफ काटा, ब्लड सर्कुलेशन को रोक दें तो रुक सकते हैं। तो उसमें एक चांस जो ब्लड में जो बहाव रहता है वो थोड़ा रुकता है। मगर ये पीठ की तरफ काटा है तो उसका तो कुछ वहाँ पर अपन कुछ ऐसा प्रोटेक्शन ले भी नहीं सकते हैं। और दूसरी बात एक चीज़ ये भी है कि बहुत माइनर सुई के टाइप का इसके जो दांत होते हैं तो उनको पता भी नहीं चला हुआ कि काटा कहाँ पर है, मगर पीठ के पर है, मगर दिख भी नहीं रहा करके बता रहे थे ऐसे। घर वालों ने बताया कि वो मिर्ची खिला के टेस्ट करने का प्रयास किया कि सांप काटा है कि नहीं पता चले, ये बात कितनी सच है या क्या? नहीं, ये सब जो है सिर्फ बातें जो गांव में जो एक दूसरे की बातें सुन के मिर्ची बस ये झाड़ फूक के सब चक्करों में जो है ना लड़की की आज जान चले गई है। अगर सही टाइम पे इसको अगर किसी की हेल्प मिल जाती तो उस तरीके से लड़की बच जाती, क्योंकि लड़की की उम्र ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से 18 या 15 की 20 के उम्र की बता रहे हैं और बहुत छोटी उम्र में लड़की जो है ऐसे डेथ हो गई। मैं जैसे मुझे पता चला मैं उनको तुरंत बताया, सांप की वीडियो भी दिखाया, फ़ोटो दिखाया, तो उनके पापा ने बताया कि हाँ ये सेम यही सांप था करके। और मैं इनको तुरंत बताया कि ये बहुत जहरीला सांप है करके। तो तब तक तो इनको उतना नॉलेज नहीं था, मगर मैं बताया तब तक तो बॉडी में देखा तो ख़त्म हो चुकी थी। बारिश के समय अमूमन आप लोग को बहुत कॉल आते होंगे कि सांप निकला है, तो ऐसी स्थिति में घर वालों को या आसपास के लोगों को किस तरीके की सहजता बरतनी चाहिए, क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए? कभी भी जैसे सांप जैसे बाई चांस घर पे अंदर आ गया है तो मेरा कहना मतलब है कि लोग, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लोग हड़बड़ा जा रहे हैं और डर के मारे घर से बाहर चले जाते हैं। कम से कम उस पर एक जन फोकस करके नज़र रखें तो उससे क्या, हाँ कहाँ है, बैठा कहाँ है, तो उसके कारण हम लोग को भी प्रॉब्लम नहीं होता, हम लोग तुरंत उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। अभी आप मानोगे नहीं, बारिश जैसे जैसे कंटिन्यू गिर रहा है, फिर धूप आ रही है, तो उसके कारण ये मतलब कम से कम 10-12 केस तो बराबर आ रहे हैं। अभी सेक्टर 6 में 81 में कल ही का एक रेस्क्यू हुआ है जिसमें घर वाले ने बता रहा था कि पानी वाला धोड़िया सांप है ऐसा करके, मगर जब सामने जाके देखा तो आपका कोबरा था, नाग था, जो इसको अपन स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं और जो बहुत जहरीला सांप होता है। कल मैंने उसको भी रेस्क्यू किया और आपके टीम के माध्यम से मैंने उसको आपके भैया को मैंने आईडी पे पोस्ट भी कराया कि मैंने आप अवेयरनेस के लिए आप इस नंबर को पोस्ट करें और डालें ताकि लोगों को इस जानकारी भी हो कि ऐसा भी सांप जो है घरों में आ रहे हैं करके बारिश के टाइम। सांप अगर किसी को बाई चांस काट दे तो सबसे पहले जो करना चाहिए वो क्या होता है? सबसे पहले तो यही है कि जिस जगह पे जैसे हाथ में काटा है या पैर में बाइट हुआ है, पहले ये देख लीजिए पहले पॉइजनस सांप काटा है कि नॉर्मल सांप काटा है, ये भी उनको नॉलेज नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं, कभी कभी गुस्से में मार देते हैं। चलो मार तो दिए ठीक है, मगर अगर बाई चांस अगर पॉइजनस सांप काटा है तो कम से कम जिस जगह में काटा है, हाथ में काटा है, तो थोड़ा दूर में डिस्टेंस में आप जैसे गर्म पट्टी जो कुछ रहती है जैसे उसको आप हाथ में इस टाइप का मतलब बैंडेड टाइप का थोड़ा उसको कस के थोड़ा सा बांध के आप हॉस्पिटल जाने तक आप थोड़ा उनसे बात करते रहिए, उनको सोने मत दीजिए ताकि हॉस्पिटल जाने तक वो उनका ट्रीटमेंट जो है मतलब सोने से क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज धीरे धीरे एकदम ऐसा हो जाता है कि आदमी और ज़्यादा, और उनका बीपी भी बढ़ जाता है कि सांप काट दिया, तो उनको
उनको बात करते रहने दीजिए और हॉस्पिटल लाने तक उनको कम से कम नॉर्मल होने दीजिए, तब तक तो ट्रीटमेंट हो ही जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ ट्रीटमेंट ये सब तो हो ही रहा है। वेनम तो मिल ही रहा है, मतलब आपके जो भी है आपका दवाई का जो मेडिसिन रहता है एंटी वेनम, ये सब मिल जाते हैं। तो ये हमारे साथ थे राजेश जी जो लगातार स्नेक रेस्क्यू कर रहे हैं। और आपके घर में भी अगर सांप घुसे तो हड़बड़ाएं ना, जैसा कि इन्होंने बताया, एकदम शांति से रहें और एक व्यक्ति कम से कम सांप पे नज़र बना के रखे, ताकि जब ये वहाँ पर पहुँचे रेस्क्यू करने तो इनको भी आसानी हो। और अगर बाई चांस आपको सांप काट देता है तो जिसको सांप काटा है उसे सोने ना दे, आसपास के क्षेत्र को बांध दे ताकि ब्लड फ्लो थोड़ा सा धीमा हो जाए। और इनका नंबर भी हम स्क्रीन पे चला देंगे, आप इन नंबर के माध्यम से कभी भी कहीं भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अगर वहाँ अवेलेबल हुए तो खुद आ जाएंगे, नहीं तो अपने किसी साथी को भेजकर सांप को रेस्क्यू करा देंगे। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसा कॉमन देखा जाता है कि सांप लगातार निकलते हैं, घरों में छुपते हैं या जगह जगह छुपने का स्थान ढूंढते रहते हैं। तो अवेयर रहने की ज़रूरत है। भिलाई टाइम्स के इंस्टाग्राम में लगातार भैया के माध्यम से पोस्ट आते रहता है किस तरीके का सांप है, कौन सा सांप कहाँ से रेस्क्यू किया गया है, तो उससे भी आप अवेयरनेस देख के सीख सकते हैं। तो भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।